पंजाब में एहतजाज शुरू हो तो जोक दर जोक हमारे पास आओ, हम जाएंगे लाहौर में ऐसा अजीम उशान तारीखी एहतजाज करेंगे कि ये जो मैंडेट है ये इनके हल्क से उगलवाएंगे। खान की आजादी चाहते हो तो आपने हमारे साथ निकलना होगा, वादा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच पे होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। सानिया बहावलपुर के अंदर जो कुछ हुआ है वो हमने अपनी आंखों के साथ देख लिया है। उसकी जो वीडियोस गर्दिश करती रही हैं वो भी सामने आ गई। दोनों फरीकैन के प्रेस रिलीज भी सामने आ गए हैं गुज़िश्ता रोज, लेकिन इसकी अभी जो तशनगी है वो बाकी है। कमेटी क्या करेगी, उसके अंदर से क्या निकलेगा, ये तमाम डिटेल्स हैं जिसके ऊपर बात करना जरूरी है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आखिर में मुद्दा सारा सोशल मीडिया के ऊपर डाला जा रहा है, उसमें से क्या निकल सकता है वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा आज पशीन के अंदर बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार शो किया है, जितनी उसकी तारीफ की जाए कम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट बाकी जमातों के साथ मिलकर चलाने का भी ऐलान कर दिया है। गुज़िश्ता रोज इंतहाई अहम मीटिंग्स हुई हैं, उसके अंदर से क्या निकल सकता है, क्या इसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की रिहाई से है या नहीं है, या ये सिर्फ बातें रह जाएंगी, छठे गियर तक पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा। इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा शेर अफजल खान मरवत ने इसके बावजूद कि तमाम तर तनकीद सोशल मीडिया के ऊपर सही है, वो काम कर दिखाया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी मरकजी लीडरशिप बाहर रहते हुए नहीं कर पाई है। शेर अफजल खान मरवत इसीलिए दिलों में घर करते जा रहे हैं। वो क्या रीजन है, ये एक्सक्लूसिव वीडियो है सोशल मीडिया के ऊपर कहीं कहीं मौजूद होगी, लेकिन मेरे पास इस फोरम के ऊपर इंपॉर्टेंट है, वो आपको दिखाऊंगा। इसलिए आपसे गुजारिश ये होगी कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। और यह मकबूल जान, हामिद मीर, इरशाद भट्टी और बड़ी बड़ी शख्सियात बावल नगर वाक़े के हवाले से क्या राय रखती हैं वो भी डिटेल्स आपके सामने शेयर करूंगा। सबसे पहले क्योंकि आप मेरे फोरम के ऊपर ये बात सुन रहे हैं तो इसलिए मैं दोनों इदारों यानी पाक फौज और फिर पंजाब पुलिस के आईजी डॉक्टर उस्मान साहब की स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले आईएसपीआर का क्या स्टेटमेंट है वो आपके सामने रखते हैं जी, बहावल नगर वाक़े के हवाले से। बहावल नगर वाक़या 10 अप्रैल को हुआ था और तकरीबन 3 रोज बाद ये स्टेटमेंट आया है दोनों इदारों की जानिब से, यानी पुलिस की जानिब से और अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान की जानिब से। बहावल नगर वाक़या सिक्योरिटी और पुलिस हुक्काम की मुश्तरका टीम इंक्वायरी करेगी आईएसपीआर। बहावल नगर वाक़े पर पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा का बयान सामने आ गया है। पहले आप इस बयान को गौर से सुन लीजिए, फिर पुलिस के बयान को गौर से सुन लीजिए, फिर मैं इसके ऊपर मजीद डिटेल में बात करूंगा। आईएसपीआर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हाल ही में बहावल नगर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसे फौज और पुलिस हुक्काम की मुश्तरका कोशिशों से फौरी तौर पर हल किया गया। आईएसपीआर का कहना है कि मामला हल करने के बावजूद मखसूस मकासद के हामिल बाज धड़ों ने रियासती इदारों और सरकारी महकमों के दरमियान तकसीम पैदा करने के लिए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी और पुलिस हुक्काम पर मुश्तमिल टीम वाक़े की मुश्तरका इंक्वायरी करेगी, कवानीन की खिलाफ वर्जी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की जिम्मेदारी का तयन करने के लिए इंक्वायरी की जाएगी और मुश्तरका इंक्वायरी से जिम्मेदारों का तयन और हकायक का पता चल सकेगा। अच्छा, अब पुलिस के जो चीफ है, पंजाब पुलिस के चीफ, वो क्या कहते हैं, उनका स्टेटमेंट शोबा ताल्लुकात आमा अफवाज पाकिस्तान के स्टेटमेंट के तकरीबन कुछ 1.5-2 घंटे के बाद आया। वो क्या स्टेटमेंट है ये जरा आईजी पंजाब कहते हैं, मुलाजा कीजिएगा। बहावल नगर वाक़े पर सोशल मीडिया पर इदारों में टकराव का तासुर देने की कोशिश की गई। बहावल नगर वाक़े के हवाले से इंस्पेक्टर जनरल यानी आईजी पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर का वीडियो बयान सामने आ गया है।
आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अपने वीडियो बयान में कहा कि पुलिस का मोराल वो बुनियाद है जिससे हम दहशतगर्दों डाकुओं से लड़ते हैं। बावलनगर वाक़े पर सोशल मीडिया पर इदारों में टकराव का तासुर देने की कोशिश की गई। आईजी पंजाब का कहना है कि दोनों इदारों ने मुश्तरका तौर पर इसका फौरी एक्शन लिया। आरपीओ बावलपुर और आर्मी की मुकामी कमांड ने इलाके का दौरा किया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि मुल्क दुश्मन कलदम तंजीम इदारों में टकराव का तासुर पैदा करने की कोशिश कर रही है। अब ये कौन सी कलदम तंजीम है, मेरी समझ से अभी तक बाहर है। मायूसी फैलाने के लिए पुरानी वीडियोज को भी सयाको सबाक से हटकर पेश किया गया। उनका कहना था कि स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के एसओपीज फॉलो ना करने के बायस वाकया पेश आया। अच्छा जी, दोनों इदारों ने मिलकर मामले को खुश असलूबी से हल किया। आईएसपीआर के मुताबिक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई है। इंक्वायरी के दौरान कानून के तकाजे जो है वो पूरे किए जाएंगे। ये आईजी पुलिस ने बात की है। उन्होंने कहा कि पुलिस और फोर्स के दरमियान फैमिली जैसे रिश्तों को तोड़ने की नाकाम कोशिश की गई। फोर्स पर लाजिम है सोशल मीडिया ट्रोलिंग या गैर जरूरी तनकीद पर कान ना धरे। ओके, आईजी पंजाब के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने भी वाक़े के जिम्मेदारान के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी है। इंक्वायरी कमेटी में मुसल्लह अफवाज, पंजाब पुलिस और सिविल हुकाम शामिल हैं। इसके अलावा आईजी पंजाब ने बताया कि पुलिस ने मियांवाली, डीजी खान, जड़ावाला हर जगह वतन दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम बनाए। मुल्क व कौम की खिदमत और हिफाजत पुलिस का नस्बुल ऐन है। अब दोनों जब मामले के ऊपर खुश उसलूबी से राजी हैं तो फिर बात ही खत्म हो गई। बड़ी अच्छी बात है, जबरदस्त है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये स्टेटमेंट दोनों की तरफ से मेरे ख्याल में वाकई वाले दिन ही आ जाना चाहिए था। आप जरा आ जाते हैं सोशल मीडिया पे, देखें जी, जब दोनों पुलिस वाले अपने पिछवाड़े के ऊपर छितर खाने के बाद बगैर सैंकियां करवाए, बगैर वो कहते हैं ना उसको, जिसे कहते हैं उसको हीट देते हैं, बगैर अपने बॉडी को वार्म करवाए पिछवाड़े पे छितर खा के बिल्कुल अपनी तमाम तर बेइज्जती करवा के अगर राजी हैं तो भाई हमारा क्या मसला है, किसी का क्या मसला है, सोशल मीडिया की क्या औकात भाई। अगर पुलिस वाले अपनी नाक रगड़वा कर 2-2 घंटे मुर्गा बनकर राजी है तो भाई हमारा कोई मसला नहीं है भाई, हमारा क्या मसला है। हमने तो हाँ आवाज हम उठा सकते हैं जो विजुअल्स हमारे सामने आए। अच्छा, अब कहा गया कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया गया कुछ रियासत मुखालिफ अनासर की जानिब से, पुरानी वीडियोस शेयर की गई। बहुत अच्छा होता आईजी साहब अगर जो पुरानी वीडियोस शेयर की गई हैं उनका बैकग्राउंड भी बता देते कि कौन सी पुरानी वीडियोस शेयर की गई। अच्छा, पुरानी वीडियोस डॉक्टेड है या ओरिजिनल है, इसका भी बैकग्राउंड बना देते हैं। अच्छा, और फिर जो ताजा तरीन 3-4 वीडियोस सर्कुलेट हुई हैं जिसमें एक पुलिस के एहलकार मोहम्मद फैसल नाम का एलीट फोर्स का नौजवान जिसने अपनी वर्दी को आग लगाई और एहतजाजन मुस्ताफी हुआ अपने ओहदे से, इस तरह से एक और पुलिस एहलकार और फिर मुतअद्दिद पुलिस एहलकारों की तफसीलात सामने आई हैं जो नाराज हैं। और अभी बहुत सारी वीडियोस और ऑडियोज आ चुकी हैं। वो प्रोपेगेंडा तो तब होता अगर वो खुद एहलकार ना होते। इस पर भी आईजी साहब जरा रोशनी फरमा देते कि क्या वो जो पुलिस एहलकार हैं वो कोई टिकटॉकर्स हैं या किसी फिल्म के किरदार हैं या फिर किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने उनकी ऑडियोज जाली उन वीडियोस के पीछे लगाकर एक प्रोपेगेशन किया। ये तो बड़ा वाज़ेह हो जाता है। लेकिन फिर भी हम इस चीज के ऊपर खुश हैं कि अगर पुलिस वाले अपनी पिछवाड़े के ऊपर छितर खाकर, अपनी समझ गए ना, उसके ऊपर छितर खाकर और अपनी नाक रगड़वाकर 2-2 घंटे मुर्गा बन के और फिर अस्पताल में इलाज ना होने के बावजूद मुबैना इत्तलात के मुताबिक राजी हैं, खुश है, तो फिर हम कौन होते हैं भाई इसके ऊपर बात करने वाले। हमारी तो ख्वाहिश ये है कि ये वाले विजुअल्स आते ही ना। अब सवालात वही हैं, 3-4 सवालात जो मैं मुसलसल मुस्तकिल बुनियादों पर करता आ रहा हूं। पहला सवाल ये है कि कोई ये बता दे भाईजान कि ये वीडियोस किसने बनाई थी। ये किसी अगर जो वीडियो सोशल मीडिया पर आई हैं जो उस वाक्य से मंसूब है, मुबैना तौर पर मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, कोई नहीं पता भाई कल को इससे भी मुकर जाए, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो वाकया हुआ मुबैना, उसकी जो वीडियोस आई हैं वो वीडियोस किसने बनाई। क्वेश्चन नंबर 1, क्या पुलिस के एहलकारों ने अपनी प्रमोशन के लिए वीडियो बनाई, या वहां पर टिकटॉकर्स मौजूद थे, या वहां पर यूट्यूबर्स मौजूद थे, या वहां पर मेन स्ट्रीम मीडिया के कैमरे मौजूद थे, या फिर यह वाकया अगर नहीं हुआ तो उसकी सीसीटीवी फुटेज ही जारी कर दी जाती। तो हमारी इत्तलात के मुताबिक वो सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर वगैरह ऑलरेडी वहां पर मौजूद नहीं है।
तो ये जो छितर खा रहे थे, जो नाक रगड़वा रहे थे, जो मुर्गा बन रहे थे और जो अस्पताल के अंदर दौड़े लगा रहे थे, वो पंजाब पुलिस के एहलकार नहीं थे, वो कासा ब्लाका की पुलिस के एहलकार थे या क्यूबा की पुलिस के एहलकार थे। तो आईजी साहब इसकी भी वजाहत फरमा देते। बड़ा अच्छा है, टकराव नहीं होना चाहिए, लेकिन टकराव के लिए मवाद फराहम करने की बुनियाद किसने रखी, इसका सवाल बनता है। और फिर वो जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है, यकीनन वो अपना काम करेगी। हम तहे दिल से ममनून है, अल्लाह करे जल्द इस कमेटी के अंदर से कोई चीज निकले। जो बयानात सामने आए हैं, मुझे तो आईजी साहब का बयान तो बड़ा ही होम्योपैथिक लगा। डॉक्टर तो वो वैसे ही है, इतना होम्योपैथिक बयान कि उनकी टीम के जो लोग हैं वो माशाल्लाह माशाल्लाह बैठकर माजत खाही रवैया रखकर बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हमने नहीं पुलिस में काम करना। वो उनकी वीडियोस आ चुकी हैं, अगर वो गलत है तो उसकी भी करेक्शन कर दें कि ये फेक वीडियोस हैं तो समझ में आ जाएगी। और आईजी साहब फरमा रहे हैं कि जी सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, सोशल मीडिया 2 नंबरी कर रहा है। नेशनल मीडिया पे तो रिपोर्ट ही नहीं हुआ, एक आध खबर 30 सेकंड की रिपोर्ट हुई है, और जो इतना बड़ा वाकया हो गया उसकी सोशल मीडिया के अगर रिपोर्टिंग हो रही है, वो रिपोर्टिंग भी आपको पसंद नहीं है, तो भाईजान फिर बात किससे की जाए। तो इसका सीधा सीधा हल है कि जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं ये उसी दिन आ सकते थे अगर वाकया कोई नहीं था, और अगर वाकया हुआ है तो उसको मजीद बेहतर करने के लिए आप उसकी सीसीटीवी जारी कर सकते हैं, वो भी मौजूद नहीं है। फिर जो वीडियोस आई हैं उनको डिस्क्रेडिट अगर आप कर सकते हैं कर दें। जो पुरानी वीडियोस हैं उसका बता देते हैं कौन सी पुरानी वीडियोस हैं। जो पुलिस एहलकार अभी रिटायर हो चुके हैं, यानी रिटायर हो गए जबरी, या आप कह सकते हैं मुस्ताफी हो गए, वर्दियां जला डाली हैं, उन एहलकारों की डिटेल्स भी आप बता देते कि यार ये झूठे हैं या सच्चे हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी से इनका ताल्लुक है। तो ये सारी चीजें हैं जिनके ऊपर बात करना बनती थी। अफसोस के साथ ये हमारी सोसाइटी ही है और इस सोसाइटी में हम यही चीज विटनेस करते आ रहे हैं। जिस तरह के बयानात आए हैं, नतायज जो कमेटी देगी वो हमें पहले से पता है। मतलब मैं तो इसका अंदाजा लगा सकता हूं कि इसका नतीजा क्या आएगा, लेकिन हैविंग सेड दिस ऑल, जो विजुअल्स आए हैं वो विजुअल्स मेरी नजर में वो दोज वर क्वाइट एम्बैरेसिंग, एस्टॉनिशिंग विजुअल्स। पूरी दुनिया में हमारी जो जग हंसाई हुई है उससे हमें बचने की जरूरत थी। पहले दिन ही काम खत्म हो जाना चाहिए था। जिसकी गलती थी वो गलती मान जाता, दूसरे की गलती थी वो गलती मान जाता, दोनों बगल गिर हो जाते, बात खत्म हो जाती। लेकिन वो विजुअल्स ना आते, वो विजुअल्स जहां से आए हैं, जिधर से आए हैं, उसको चेक करने की जरूरत है। और यह मकबूल जान साहब इस वाक़े के ऊपर क्या कहते हैं, क्योंकि जियो टीवी ने एक स्क्रीनशॉट दिया था। वो कहता है कि वर्दी पहने कुछ अफराद का थाने में एहलकारों पर शदीद तशद्दुद। कुछ अफराद का वर्दी पहने, यानी वो इससे तासुर ये मिला के कोई और लोग थे जिन्हें कहीं और से यूनिफॉर्म उठाई और पहुंच गए। तो और या मकबूल जान इसके ऊपर कमेंट करते हैं, पाकिस्तान की सहाफत की गिरावट का आलम देखिए। ऐन मुमकिन है कि कल इसी चैनल पर खबर यह भी चले कि टीटीपी के अफगानिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया। और या मकबूल जान साहब। अच्छा, एजाज सैयद इसके ऊपर कॉमेंट करते हैं, वो कहते हैं बावल नगर में जो कुछ हुआ मुख्तलिफ शक्लों में कौमी सतह पर भी होता आ रहा है, गौर से कीजिएगा। मरकज में मावराए आइन और कानून हुकूमतों पर कब्जे, वज़राए आज़म की बरतरफियां माजी में होता आ रहा है, गिरफ्तारियां, तशद्दुद, एक केस में फांसी भी। अलमिया यह है कि हर बार कुछ लोग हर मावराए आइन काम के दिफा में निकल आते हैं या उन्हें खसूसी तैयारी से ऐसा करने पर लगा दिया जाता है। सिस्टम गलत काम और उसके जिम्मेदारों का मुहासबा नहीं करता और फिर अगले हादसे तक हाथों पे हाथ रखकर इंतजार किया जाता है। दिस इज हाउ थिंग्स आर। अच्छा, आगे हामिद मीर साहब का जो व्लॉग है उसमें से एक जुमला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं एक डिक्टेटर के दौर में भी इतनी घुटन नहीं थी जितनी आज है। एक डिक्टेटर के दौर में भी इतनी घुटन नहीं थी जितनी आज है। ऐसा लगता है हम यरगमाल हैं। जजेस भी इंसाफ के लिए फरियाद कर रहे हैं। ऐसा दौर पहले कभी नहीं देखा। और पंजाब पुलिस की हालत यह है कि पंजाब पुलिस के अफसरान ने मुबैना तौर पर फ्रॉड समेत कई मुजरमाना मुकदमात में मतलूब शख्स मारूफ टिकटॉकर काशिफ जमीर को क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन की ब्रीफिंग देकर यह साबित कर दिया कि वाह कि किडी वडी पुलिस है। तो ये हालात है इस मुल्क के, और इन हालात के अंदर जो हम विटनेस कर रहे हैं वो इंतहाई अफसोसनाक है। अब बात कर लेते हैं पशीन की। पशीन के अंदर उमर अयूब साहब ने इंतहाई ज़बरदस्त पावर शो कंडक्ट किया है और उस पावर शो में इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक बातें हो रही हैं। लेकिन अभी तक एक सवाल जो जवाब तलब है वो ये कि छठा गेयर पहले झटके में क्यों नहीं लग रहा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां गियर लगाने के बाद छठा क्यों लगेगा। एक साहब ने, किसी ने सवाल किया था कि उमर अयूब साहब डायरेक्ट आप इमरान खान साहब की रिहाई के लिए धरना क्यों नहीं देते, तो उन्होंने कहा कि अभी तो पहले गियर की बात हो रही है, छठे गियर तक जाने में टाइम लगेगा। देखते हैं कि इसमें कितना टाइम लगता है और कितना नहीं लगता है। शेर अफजल मरवत ने वो कर दिखाया जो बाकी नहीं कर सके। शेर अफजल मरवत ने एक बात बड़े खुलकर कह दी है
पता है उसने क्या कहा? शेर अफजल मरवत ने कहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए तैयार हो, तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो, मेरे साथ मरने के लिए तैयार हो, मैं कराची और पंजाब में भी ये जलसे करके दिखाऊंगा। ये वाली जो ज़ील एंड ज़ेस्ट है, ये एक्सपेक्ट कर रहा था पाकिस्तान का नौजवान और पाकिस्तान की अवाम, उमर अयूब साहब से, असद कैसर साहब से और वो तमाम एलाइज जो इनके साथ मिलकर आगे काम करना चाहते हैं। लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस अभी तक तो बर नहीं आई। अब इसमें टाइम कितना लगता है ये आने वाले दिनों में देखेंगे। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है शेर अफजल खान मरवत की, जिसमें उन्होंने केपीके के अंदर तहलका मचा दिया, पब्लिक को अपने साथ मिलाया, पब्लिक से गुफ्तगू की, दो मदू बात हुई और जो अवाम उनको रिस्पांस दे रही है, ये रिस्पांस की तवक्को उमर अयूब साहब के जलसों में भी की जाती है, असद कैसर साहब के जलसों में भी की जाती है और बाकी तमाम लीडरशिप के जलसों में भी की जाती है। याद रखें ये सब के सब आप जितने भी कौमी असम्बली के अंदर बैठे या किसी और या अपोजिशन लीडर बन जाए, कुछ भी हो जाए, इमरान खान है तो आप हैं, अदरवाइज आप नहीं है, आपको पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी। मरवत ने क्या कहा आपको छोड़ जा रहा हूं इस वीडियो के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान को आजाद देखना चाहते हो, अपना मैंडेट इन चोरों से रिकवर करना चाहते हो, मेरा साथ दोगे, मेरे साथ पंजाबी निकलोगे, मेरे साथ मार खाने के लिए तैयार हो। याद रखो पाकिस्तानियों, खान को हमने कहा कि अदालत में पेश करो, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी रिस्क है। किस तरह की रिस्क है?